हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मसल्स अर्थात पेशियों और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। हम जानते हैं कि टिश्यूज़ और सेल्स, इनको हम संबंधित करें तो टिश्यूज़ एक ही प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो शरीर में अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी एक तरह का टिश्यू होता है। और इसी प्रकार एक और टिश्यू होता है जो मसल्स बनाते हैं। तो मसल जो टिश्यू है वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन कोशिकाओं को मसल्स बोलते हैं। और इन सेल्स में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। इनमें एक संकुचन का गुण पाया जाता है। जब मसल्स की सेल्स कॉन्टैक्ट होती है अर्थात संकुचित होती है, तो जो मसल का टिश्यू है जिसे पेशी ऊतक बोलते हैं वह छोटा हो जाता है, क्योंकि मसल टिश्यू अर्थात पेशी ऊतक बना होता है पेशियों से, मसल्स से। और मसल्स में गुण होता है संकुचन का। जब मसल्स संकुचित होगी तो पूरा पेशी ऊतक है वो संकुचित होगा और वो छोटा हो जाएगा। जब मसल टिश्यू या पेशी ऊतक अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाता है तो वो स्थिति तब होती है जबकि ये जो सेल्स होती है, मसल सेल्स, पेशी कोशिकाएं, ये रिलैक्स हो जाती है, शिथिल हो जाती है। तो इस विशेष गुण के कारण ही जो पेशी ऊतक होता है वो दूसरे ऊतकों से डिफरेंट होता है, अलग होता है। हम पेशियों की बात करें जंतु शरीर में तो 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। 3 प्रकार की मसल्स होती है जो कि बॉडी में पाई जाती है। एक तो होती है स्केलेटल मसल अर्थात कंकाली पेशियां, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स अर्थात चिकनी पेशियां, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स अर्थात हृदय पेशियां। हम इस लेक्चर में इन तीनों प्रकार की जो पेशियां हैं उनमें क्या गुण होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अलग प्रकार की होती है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की अर्थात कंकालीय पेशियों की। कंकाली पेशियों के नाम से ही ये चीज़ स्पष्ट होती है कि ये जो पेशियां हैं ये स्केलेटन से संबंधित है। स्केलेटन हम जानते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जीवों के शरीर का ढांचा बनाता है तो उस ढांचे से संबंधित ही ये मसल्स होती है। ये मसल्स स्केलेटल सिस्टम में विभिन्न प्रकार की जो बोन्स पाई जाती है, अस्थियां होती है, उनके साथ ये अटैच्ड होती है। और ये अटैच होती है तो उनका एक विशिष्ट कार्य होता है, क्योंकि कंकाल तंत्र का एक कार्य तो होता है ढांचा प्रदान करना, तो साथ ही क्या है कि कंकाल तंत्र में बहुत से जॉइंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए या गति के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो कंकाली पेशियां हैं ये स्केलेटल के या कंकाल से जुड़ी अस्थियों के या कंकाल तंत्र के जो मूवमेंट होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जंतु अगर हाथ पैर चला रहा है, गर्दन हिला रहा है या पूंछ हिला रहा है तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हाथ की जो अस्थियाँ हैं, पैर की अस्थियाँ हैं या गर्दन की अस्थियाँ हैं, उनके साथ ये विशिष्ट प्रकार की पेशियाँ जुड़ी रहती है जिन्हें कंकालीय पेशियाँ कहा जाता है।
अब प्रश्न उठता है कि कंकाली पेशियों को कंट्रोल कौन करता है। तो नर्वस सिस्टम का जो पेरिफेरल पोर्शन, जो परिधीय भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो स्केलेटल मसल्स को या कंकाली पेशियों को नियंत्रित करता है, इनके संकुचन को, शीतलन को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये जो मसल्स है वो सीधी प्राणी की या जीव की इच्छा में या कंट्रोल में होती है। कंट्रोल में होती है इसीलिए स्केलेटल मसल्स को ऐच्छिक मसल्स या वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। वॉलंटरी इसलिए है क्योंकि हम एग्जाम्पल ले तो हम हमारे हाथ को, हमारे पैर को हमारी इच्छा से मूव कर सकते हैं। ये अनायासी मूवमेंट नहीं होता, हम चाहेंगे मूवमेंट करना तब हम मूव करेंगे, क्योंकि ये हो रहा है ऐच्छिक पेशियों के कारण। क्योंकि जो मसल्स हाथ पैर की जो बोन से जुड़ी हुई है वह स्केलेटल मसल्स है, और स्केलेटल मसल्स ऐच्छिक है, इसीलिए मूवमेंट हो रहा है। ये जो मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स, इनकी जो यूनिट होती है, इनकी जो इकाई होती है वह मसल फाइबर कहलाती है। मसल फाइबर, जिसको हिंदी में पेशी तंतु बोलते हैं, ये स्केलेटल मसल की यूनिट होती है। और इन मसल फाइबर जो पेशी से, जो एक तरह से सेल होती है, कोशिका होती है, इनकी एक खासियत होती है कि इनमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, लेकिन स्केलेटल मसल का जो फाइबर होता है, जो कि कोशिका के समान होता है, कोशिका होती है, उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। इसके अलावा ये जो मसल्स होती है, इनकी अपीयरेंस होती है वो स्ट्रेटेड या रेखित होती है। ये रेखित क्यों होती है, इसकी हम आगे जब मसल फाइबर्स की स्टडी करेंगे तब हम जानेंगे कि ये जो रेखित संरचना किस वजह से होती है, किस कारण से होती है। तो स्केलेटल मसल्स के जो मेन लक्षण हैं वो ये है कि एक तो ये बोन्स से कंकाल सिस्टम के जो बोन्स है उसके साथ अटैच होती है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो वॉलंटरी होती है, अर्थात इच्छिक मसल्स होती है जो कि प्राणी की इच्छा के अनुसार कंट्रोल होती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट गुण है वो है कि ये स्ट्रेटेड होती है, रेखित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, जिनको चिकनी पेशियाँ भी कहा जाता है। स्मूथ मसल्स सामान्यतः जो अंतरंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और उनमें ये पाई जाती है। और ख़ासकर जो होलो या खोखले जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वॉल्स में, उनकी भित्ति में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड वेसल्स, जो धमनियाँ और सिराएँ पाई जाती है बॉडी में, उनकी जो वॉल है उसमें जो पेशियाँ होगी वो स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियाँ होगी। इसके अलावा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, जठरांत गुहा होती है, आहार नाल होती है, आहार नाल भी एक खोखली नली के समान होती है, और इसकी जो वॉल है इसमें जो मसल्स पाई जाती है वो भी स्मूथ या चिकनी प्रकार की होती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, उसकी वॉल में भी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। इसलिए जब स्मूथ मसल्स के लिए डैक्सेशन किया जाता है, स्मूथ मसल्स की जब प्रैक्टिकल में स्लाइड बनाई जाती है, तो ये मसल्स सामान्यतः ब्लैडर से ली जाती है, क्योंकि
अगर हाथ या पैर से मसल्स लेंगे तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स नहीं मिलती है, वहाँ तो जैसा कि पहले बताया था कि वहाँ स्केलेटल मसल्स होती है। अब बात करते हैं इनके कंट्रोल की। तो ये जो मसल्स है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अर्थात स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है इसलिए क्या होता है कि इनका जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण, वो वॉलंटरी या ऐच्छिक नहीं होता है। इसकी बजाय ये अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, इनवॉलंटरी ये एक्शन करती है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जो है, इनमें क्रमानुकुंचन पाया जाता है। पेरिस्टल्सिस, ये पेरिस्टल्सिस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम इस पेरिस्टल्सिस को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो पेरिस्टल्सिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मसल्स है, स्मूथ मसल्स, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर या दूसरे जो इंटरनल जो ब्लड वेसल्स की हम बात करें, इनमें जो संकुचन और विस्फारण होता है, ये भी हमारे ऐच्छिक कंट्रोल में नहीं होता है। इसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब आगे बात करें तो स्मूथ मसल्स में जो एक और इसकी जो खासियत होती है, करेक्टर होता है, वो है कि नॉन स्ट्राइटेड होती है। नॉन स्ट्राइटेड होती है मतलब ये कंकाली तंत्रिकाओं के समान रेखित नहीं होती है। कंकाली तंत्रिकाओं को हमने देखा कि वो रेखित प्रकार की होती है, लेकिन स्मूथ मसल्स ये रेखित नहीं होती है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। इसके अलावा इनके शेप की बात करें तो इनका शेप स्पिंडल के समान होता है, और स्पिंडल के समान शेप होने के अलावा इनमें जो बीच का जो फूला हुआ भाग होता है, सेंट्रल एरिया होता है, वहाँ पे इनका न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक पाया जाता है। और हमने देखा कि कंकाली तंत्रिकाओं में कई केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। एक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस या एक ही केंद्रक पाया जाता है। ये चिकनी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, ये इनका जो कंट्रैक्शन होता है, संकुचन, स्लो होता है और एक तालमय या रिदमिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल पेरिस्टल्सिस का अपन एक वापस एग्जांपल लेते हैं तो जो क्रमानुकुंचन होता है वो स्मूथ मसल के कारण ही होता है, और ये स्लो और रिदमिक वे में होता है। तो स्मूथ मसल्स की जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये स्मूथ होती है अर्थात रेखित नहीं होती है, दूसरी इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, और तीसरी ये अनैच्छिक होती है अर्थात प्राणियों के कंट्रोल में नहीं होती है, ऑटोनोमिक सिस्टम द्वारा, नर्वस सिस्टम द्वारा ये कंट्रोल होती है। उसका तो हम बात करते हैं तीसरी जो मसल्स का टाइप है वो है कार्डियक मसल्स अर्थात हृदय पेशियाँ। कार्डियक मसल्स पाई जाती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हृदय से संबंधित है, और हृदय अर्थात हार्ट की वॉल में पाई जाती है, और ये भी स्मूथ मसल्स के समान ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, दैट मीन्स कि ये अनिश्चित पेशियाँ होती है, क्योंकि जो हार्ट बीट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हार्ट स्वतः ही बीट करता है, हृदय की जो मसल्स में जो संकुचन होता है वो स्वतः ही होता है, क्योंकि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। अब कार्डियक मसल्स की आगे बात करें तो उनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है स्मूथ मसल के समान, लेकिन ये
स्ट्रेटेड या रेखित होती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इनमें दोनों ही प्रकार के मसल्स के गुण पाए जाते हैं, स्मूथ मसल का और स्केलेटल मसल्स का, चिकनी पेशी का और कंकाली पेशियों का, दोनों का गुण पाया जाता है। स्मूथ मसल का लक्षण ये है कि इसमें स्मूथ मसल के समान एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जबकि जो कंकालित पेशी है उसका लक्षण ये है कि ये स्ट्रेटेड होती है, अर्थात रेखित प्रकार की होती है। आगे इसकी शेप की हम बात करें तो जो कार्डियक मसल्स है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। स्मूथ मसल हमने देखा कि ये स्पिंडल शेप होती है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है। जैसा कि पहले बताया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होने के कारण कार्डियक मसल्स का जो संकुचन होता है, कंट्रैक्शन, वो इनवॉल्यूंटरी है, अर्थात अनिच्छिक है, लेकिन ये संकुचन स्ट्रॉन्ग होता है और रिदमिकल होता है, क्योंकि हार्ट बीट में एक लय होती है, एक रिदम होती है, तो रिदम के रूप में इनका संकुचन होता है। तो कार्डियक मसल्स की जो मेन लक्षण है उसकी वापस पुनः बात करें तो एक तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, इसलिए अनिच्छिक है। दूसरी, इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और ये रेखित प्रकार की होती है। इस डायग्राम के माध्यम से हम तीनों प्रकार के मसल्स को कंपेरेटिवली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे ये है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ये यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है और ये इसकी खासियत है जो हमने बात की कि स्मूथ होती है, इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और इनवॉल्यूंटरी होती है। ये एग्जाम्पल है कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये रेखित प्रकार की होती है और अनिश्चित प्रकार की होती है। तीसरा एग्जाम्पल है, ये है स्केलेटल मसल्स, अर्थात कंकाली तंत्रिकाओं का, कंकाली पेशियों का। ये जो पेशियां हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, साथ ही ये रेखित प्रकार की होती है और इच्छित प्रकार की भी होती है। तो तीनों प्रकार की मसल्स में केवल स्केलेटल मसल्स है वो ही इच्छित प्रकार की होती है, जो कि जीवों की इच्छा के अनुसार इनका नियंत्रण होता है, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स, चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ अनिश्चित प्रकार की होती है।